सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मैथमेटिक्स की गारंटी ले सकता हूं और मैं मैथमेटिक्स को आपके कवर करवाऊंगा। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे फर्स्ट नंबर पे। जो अपनी सीरीज रहने वाली है वो रहेगी भाई एडवांस मैथ्स की सीरीज। अब एडवांस मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे, व्हाट एंड हाउ, ये मैं आंसर कर देता हूं पहले आपको। देखो, अभी मैं इस क्लास में आपको एल्जेब्रा की कंप्लीट पीडीएफ पढ़ाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जितने भी फॉर्मूला होंगे सबको रिवाइज करेंगे हम। और फॉर्मूला के साथ साथ में हम काफी चीजों को रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं। मतलब ये एक अच्छी रिवीजन क्लास हो सकती है। जैसे ही आप इस क्लास को देखोगे उसके बाद में आप समझ जाओगे कि हाँ, इससे अच्छा रिवीजन शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा फ्री कंटेंट में। तो ये पेड क्लास हो सकती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराने वाला हूँ। और ना सिर्फ एल्जेब्रा की, अगर आप इस पर मुझे अच्छा प्यार दिखाते हो तो मैं सारे ही चैप्टर्स की आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम एल्जेब्रा से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, स्पेशली एडवांस मैथमेटिक्स की, तो एडवांस मैथमेटिक्स में बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। तो भाई आपका डर ही तो निकालना खत्म कर रहा हूं मैं। अगर डर ही नहीं रहेगा तो आप फिर मतलब डरोगे नहीं, तो आसानी से सारी चीजों को टाइटल करना सीख जाओगे। तो भाई हम एडवांस मैथ्स में भी सबसे पहले एल्जेब्रा को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग क्लास नहीं रहेगी, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बातें करेंगे और जितनी बातें जरूरत होगी उतनी ही करेंगे। और प्रॉपर मैं सारे फॉर्मूलों के साथ में, सारे कॉन्सेप्ट के साथ में एक क्लास लेके आया हूं। तो भाई मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बिल्कुल प्रॉपर वे में देखें, और ऐसा ना हो कि मतलब आधी क्लास देख ली और आधी क्लास छोड़ दी। अगर टाइम नहीं है ना तो अभी के लिए बंद कर दें, जब टाइम हो तब वापस से आ जाएं। पर हाँ, एक क्लास ले लेना, और अगर एक क्लास आपको समझ नहीं आए तो भाई दोबारा से चैनल पर विजिट मत करना, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। और ये भी गारंटी लेता हूं कि अगर एडवांस मैथ्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं ना तो 3 करने की हिम्मत रखोगे इस क्लास के बाद में। एडवांस मैथ्स स्पेशली मतलब एल्जेब्रा के, ये एल्जेब्रा के 2 क्वेश्चंस कहीं से आ गए ना तो आप इनको फोड़ने की हिम्मत रखोगे। और स्पेशली अगर एसएससी लेवल की बात करूं ना तो सीजीएल तक का लेवल कवर होगा। तो भाई किसी भी एग्जाम में अगर एल्जेब्रा आ रहा है ना तो बिल्कुल ये क्लास प्रॉपर सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। आपको प्रॉपर सफिशिएंट रिवीजन के लिए क्लास है, और इस क्लास को करने के बाद आप किसी भी बुक से जाके प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम में बैठ जाना, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलो भाई, हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड हम ये अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रा। तो भाई देखो, ये एल्जेब्रा मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बीजगणित। इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके। वैसे अगर माइनस का हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी को आना चाहिए। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बचपन में भी पढ़ा होता है, तो अभी इसको मतलब रिवाइज ही कर लेना, बाकी सब चीजें इसको मतलब कर सकते हो आसानी से। अभी ये जो फॉर्मूला बना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab के इक्वल कैसे आया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, इसमें क्या किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। सेम इसमें माइनस किया है हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2ab में 2ab ऐड होगा, देन 4ab बन जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा कोई अलग चीज नहीं है, सभी फॉर्मूले आपको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के तीनों फॉर्मूले आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, इंटू में ए प्लस बी भी होता है, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab भी होता है। सेम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेसिक होता ही है, ये तो मतलब आप सभी को आता ही होगा। सेम अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूं तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एंड आगे भी अगर 2 और फॉर्मूले होंगे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो ये फॉर्मूले मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो भाई याद करने की चीज होती है और आपको याद ही करने हैं, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर बेस्ड कि हाँ भाई क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो भाई क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे आप लोग, पहले आप वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करके जो भी ये क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करो। और अगर ये खुद से नहीं होता है तब आप मेरी वीडियो को प्ले करो, और अगर खुद से भी कर लेते हो ना तो भाई मेरा वाला सॉल्यूशन आप जरूर देखना, एकदम बेस्ट लेवल का सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। सॉल्यूशन ऐसा होगा कि यूट्यूब पे तो मुश्किल से ही मिल पाएगा, हो सकता है किसी टीचर ने करा भी रखा हो। तो इस बात से बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाना कि भैया चैनल छोटा है तो सॉल्यूशन में दम नहीं होगा। भाई बहुत बेहतरीन लेवल का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक बार बस आप देख लेना पूरी लेक्चर को। देखो, इसमें भाई x प्लस बाई की वैल्यू 10 गिवन है, x इंटू बाई की वैल्यू 12 गिवन है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई अभी हम हिट एंड ट्रायल से इसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से हम सारे क्वेश्चंस को इस टाइप के नहीं कर सकते।
तो हिट एंड ट्रायल तो एक तुक्के वाली बात होगी कि फंस गया तो फंस गया, अदरवाइज हम फंस गए। तो भाई देखो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस बाई का ना होल स्क्वायर कर लो। ये जो एक्स प्लस बाई है ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो अगर आरएचएस में मैंने होल स्क्वायर किया है तो एलएचएस में भी होल स्क्वायर ही होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 100। अभी मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मुझे माइनस एक्स वाई बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, इस पूरे क्वेश्चन में से 3xy को माइनस करना होगा, तभी तो ये बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब अगर मैं इस वाली पूरी वैल्यू में से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy में से माइनस कर दूं 3xy को, तो क्या यही आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है? बिल्कुल आएगा। तो क्यों ना मैं 100 में से भी माइनस कर दूं 3xy को, तो 100 तो हमारे पास में ऑलरेडी है ही, 3 भी हो गया और xy की वैल्यू ऑलरेडी 12 भी बना। तो भाई 12 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो 12 3 36, जस्ट 100 में से 36 को माइनस करना है और आंसर आप सभी को पता होगा 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ अगर प्रॉपर आप इसमें एकदम प्रॉपर बेसिक लगाओगे ना तो आप यार घूम जाओगे। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो, हाँ लेकिन आसान हमने बना लिया है इसको, तो बहुत ज्यादा हार्ड अभी हमें नहीं लगेगा ये। एंड हाँ अभी हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। आप सभी को पता है कि एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। वैसे आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉपर बेसिक से समझा देता हूँ। प्लस 2xy एंड सेम अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। अभी देखो ये प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, वैसे ही बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर ऐड होगा तो 2y स्क्वायर बनेगा। नाउ वी हैव 2 कॉमन आया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो अभी ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डाउट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में भी। एंड नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, कोई भी एक भी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा ही नहीं आपके सामने। अच्छा अगर भाई नेक्स्ट को देख लिया जाए तो ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इसमें करना क्या है, देखो भाई 3a प्लस 2b की वैल्यू मेरे पास में 27 है एंड मुझे जो फाइंड आउट करना है वो 27 का होल क्यूब, सॉरी 27a का होल क्यूब प्लस 8b का होल क्यूब भी हमें गिवन है, दैट इज 1458। मतलब कि 1458 इसकी वैल्यू फाइंड आउट मतलब गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2ab की। भाई प्रॉपर अगर मैं देखूं तो जो 3a प्लस 2b है, 3a प्लस 2b का अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो ये भाई 27 का भी होल क्यूब करना होगा इधर। अब आपका डाउट ये आएगा कि ब्रदर हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें क्यूब ही करना है। तो ये पता लगाने का तरीका है, देखो अगर मैं जब 3 का क्यूब करूंगा ना तभी तो ये 27 बनेगा। देखो क्यूब करते हैं तो 27a क्यूब एंड प्लस 8b क्यूब एंड प्लस 3 इंटू 3a प्लस सॉरी इंटू में 2b एंड इनटू में आएगा 3a प्लस 2b। मैंने प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पर सोल्व किया, इज इक्वल टू में है हमारे पास में 27 का होल क्यूब। जस्ट हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करी ही नहीं, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने जस्ट इसको खोल दिया, जो भी फॉर्मूला था हमारे पास में गिवन था। तो फॉर्मूला जैसे ही हम खोलेंगे ना तो हमारे पास में ऐसी चीजें आ जाएंगी कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन आसान बन जाएगा। आसान कैसे बन जाएगा, अब देखो इस पूरे की वैल्यू तो हमारे पास में गिवन है कितनी, 1458। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूं 1458 प्लस एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 2ab। तो भाई 3 3 9 इंटू में 2ab एंड ब्रैकेट में बचा 3a प्लस 2b जिसकी वैल्यू 27 है। तो अगर ये इतनी लंबी कैलकुलेशन आप करोगे ना तो पहली बात तो जैसे ही आप 27 का होल क्यूब सोल्व करने बैठोगे ना तो भाई आप एकदम घूम जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर से कर भी लोगे ना तो एग्जाम सेंटर में तो आपके पास में कैलकुलेटर नहीं होगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी ऐसी जब भी कैलकुलेशन आती है तो उसको आसान कैसे बनाया जाता है। तो भी देखो इस कैलकुलेशन को हम बिल्कुल बेसिक चुटकियों से उड़ा देंगे। अगर एक बात बताओ, यूनिट डिजिट देख लेते हैं पहले हम अपने क्वेश्चन के आंसर की। तो भाई देखो इसमें 2 है एंड इसमें 0 है एंड इसमें 7 है, इसमें 5 है। जब भी यूनिट डिजिट अलग अलग होंगी तो इसमें हम आसानी से एक फॉर्मूला लगा मतलब कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो 27 के होल क्यूब की अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूं तो 7 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 7 आएगी, 7 के स्क्वायर की 9 आएगी एंड 7 का क्यूब की 3 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, यहाँ से आएगी हमारे पास में यूनिट डिजिट 3। इतना क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अभी हमें इस ये जो प्लस में है इधर जाके ये माइनस में होगा, तो जब इसमें से हम 8 माइनस करेंगे ना यूनिट डिजिट
तो एक बात बताओ, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इट मीन्स 13 में से 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचा 5। अभी जैसे ही यहाँ से यूनिट डिजिट आई तो 5 आ गई। अभी जो डिवाइड करेंगे वो कितने से करेंगे, 9 इंटू 27 से, मतलब कि 9 7 जा 63, मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और यूनिट डिजिट 5 आ रही है, तो ऐसा क्या आंसर आ सकता है, देखते हैं अभी। अगर 3 टू जा करें तो 6 आएगा, 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 5 जा 15। अगर 5 लाना है ना तो 75 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 75 मल्टीप्लाई 3 जब हम करेंगे ना तो 3 5 जा 15, तभी यूनिट डिजिट 5 आ सकती है। अदरवाइज हमारे पास में कोई और तरीका है ही नहीं जिससे कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए। तो अगर इसमें आपको कोई भी -1% भी डाउट है ना तो आप मेरे से भाई डिस्कस कर लेना कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं आपका डाउट बिल्कुल 101% मतलब क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक भी परसेंट डाउट आ रहा है तो वो क्यों ही आ रहा है भाई। मैं बिल्कुल भी क्लास में आपको डाउट देके नहीं चलूंगा, एकदम 101% श्योरिटी के साथ में हम विदाउट डाउट ही क्लास करने वाले हैं। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जब तक क्लास एंड ना हो जाए तब तक आप प्रॉपर वॉच करना, और क्लास को सिर्फ इस सिंगल क्लास को आपको देखना है, और उसके बाद में अगर आपको डाउट आता है ना तब आप मेरे को कमेंट करेंगे। तो भाई जस्ट मैं एक आपसे कोशिश करना चाहूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए। जैसे ही आप इसको ट्राई कर लोगे या तो आप पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको पॉज करके तब ट्राई करो, सो दैट ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा एंड ना ही मेरा टाइम वेस्ट होगा। और हो सकता है जो बच्चे करने वाले हैं ना उन्होंने अपना जो भी मतलब उनका करने वाला था वो सब कुछ कर लिया होगा। तो भाई चलो अभी हम फिलहाल इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा ये है 2a माइनस बी की वैल्यू 3 की बन है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 999 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात बताओ भाई, ये जो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो भाई। यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। भाई जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3। देखो 2a प्लस बी तो अपनी जगह सेम ही रहेगा, लेकिन 2a माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इतना ही देखते हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मल्टीप्लाई में आया है 3, इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो होगा 3 का मल्टीपल, और वो है सिर्फ ए आंसर। मतलब बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज में आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास रहने वाली है प्रॉपर। अगर आपको चाहिए कि भैया 100% एकदम लॉजिक के साथ में आप हमें क्लास करवा दो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कमेंट ज्यादा होते हैं देन मैं आपको करा दूंगा वो चीज भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 है, ए बी की वैल्यू 8 है, देन हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में अगर हम देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तब तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। वो आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे एंड यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस बी की, तब जाके इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हिट एंड ट्रायल क्या कहता है, सपोज दैट कि अभी जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसको हम अगर सोल्व करना चाहें बहुत ही आसानी के साथ में, तो भाई आप कोई ऐसी वैल्यू सोचो ए एंड बी की जो ए में पुट करें या बी में पुट करें उनका स्क्वायर करने पर हमारे पास में आ जाए 65 एंड मल्टीप्लाई करने में आ जाए 8। तो भाई हो सकता है आपके दिमाग में नई वैल्यू आई हो ऐसी, लेकिन मेरे दिमाग में जो वैल्यू आई है वो आई है कि हम अगर यहाँ पर 1 पुट कर दें और बी के प्लेस पर 8 पुट कर दें तो 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया एंड 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 65 हो गया दोनों का सम। लेकिन इसमें कंडीशन दी है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए ग्रेटर देन बी। इट मीन्स हमें ए की वैल्यू तो 8 रख लेनी है एंड बी की वैल्यू 1 रख लेनी है। बहुत आसान सी बात है। देखो भाई तुम्हारे माइंड में अभी इस चीज शायद आ गई होगी कि भाई ए की वैल्यू को भैया हम 8 रख लेंगे एंड बी की वैल्यू को 1 रख लेंगे। क्यों रखा आप सभी को पता होगा। और अगर नहीं भी करना है ना ये सब, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की यहाँ से बेसिक से फॉर्मूले से वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लो। एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एक बार ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ एंड देन यहाँ से वैल्यू निकालो ए प्लस बी की एंड ए माइनस बी की, तब यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे ए और बी की वैल्यू मेरे पास में आ गई तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने में कोई बड़ी बात है ही नहीं। 8 8 जो 64 माइनस 1 मतलब 64 में से 1 माइनस करूंगा तो 63 आंसर आ जाएगा। तो भाई ये वाली पीपीटी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और अगर टेलीग्राम का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको लिंक देख सकते हो और वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे को टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हो मेरे पर्सनल हैंडल से सरकारी पॉइंट 43, सरकारी पॉइंट 43,
भाई मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी फालतू की बातें इस वीडियो में नहीं करूंगा लेक्चर में। वैसे ही मैं किसी भी लेक्चर में, बेशक फ्री कंटेंट है लेकिन ये पेड से ज्यादा आपको हेल्प देगा। आप जब भी अलजेब्रा का रिवीजन करें ना, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा इस वीडियो को डाउनलोड करके रखना। जब भी फास्ट एंड फॉरवर्ड वे में रिवीजन करना हो ना, एकदम एकदम इसी वीडियो से कर लेना, बहुत आसान चीज है। अब देखो भाई, x प्लस सिक्स वाई की वैल्यू 8 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 2 गिवन है। अभी मुझे जो फाइंड आउट करना है वो एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। तो भाई इसको सोल्व करना कोई बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। क्यों नहीं है टास्क? देखो यहाँ पर हमारे पास में है एक्स प्लस सिक्स वाई की बाई 8 के इक्वल है। तो एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू, अगर अगर 8 है तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस सिक्स वाई का होल क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी मेरे पास में है, ए बी मेरे पास में है, तो मतलब ए बी की वैल्यू 2 है। ए बी बोलो या एक्स वाई बोलो, एक ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगाओ और आसानी से सोल्व कर लो। वैसे तो यूनिट डिजिट भी अलग अलग है, चलो मैं करा देता हूँ भाई। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सिक्स वाई। तो एक्स प्लस सिक्स वाई की वैल्यू क्या है, 8। तो इसका मतलब 8 का मल्टीपल होगा आंसर भी। चेक कर लेते हैं, वन एक से ज़्यादा 8 के मल्टीपल है, एक ही है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 8 का मल्टीपल। 8 जो 16, ये शायद हाँ नहीं बैठ रहा है, नहीं हो रहा है भाई, ये भी 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, एंड ये भी हो रहा है, एंड ये भी, तो मतलब सारे ही 8 के मल्टीपल है, फिर हम नहीं कर पाएंगे इससे। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर फॉर्मूला लगा कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 6x/। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं जस्ट हम। हमारे पास में मतलब बहुत हार्ड चीज़ें हैं ही नहीं। यहाँ पर 8 आ गई वैल्यू। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36x/y स्क्वायर, यहाँ पर 6y का होल स्क्वायर आएगा ना, एंड 36y स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 6x/y इज इक्वल टू आएगा 64। एंड नाउ हम, मतलब मैंने इसको जस्ट स्क्वायर कर लिया बोथ साइड्स, ऐसे मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। अभी आप सोचो, एंड इसके आगे अगर हम इसको सोल्व करें, देन हम फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर, मतलब 36y स्क्वायर की वैल्यू, और माइनस 6x/y अगर मिल जाए तो बहुत बेटर है। लेकिन यहाँ पर है 12x/y। अगर ये 12x/y को मैं यहाँ से 18x/y माइनस कर दूं, तो भाई माइनस का 6x/y ही बचेगा। तो मुझे इधर साइड से भी माइनस करना होगा 18x/y को, और 64 माइनस 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2, 18 2। तो 64 माइनस 18 टू जा 36। अब इसको माइनस करूंगा तो 14 माइनस 6 मतलब 8 एंड 28। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 28 ना, फाइनल आंसर होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 28। सो 8 8 जा 64, इतना ही आंसर हो जाएगा 224। मतलब हो सकता है ये आपको लेंदी सॉल्यूशन लगाओ, लेकिन बहुत लेंदी आपको होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं बैठे हो। अगर एग्जाम में बैठे होते तो सोचो आप डायरेक्ट क्या करते, यहाँ से बस इतना देखते कि 18x/y माइनस करना है, डायरेक्ट यहाँ से भी 18x/y माइनस करते, और फिर सोच लेते कि भाई जो 8 है, मतलब ये 28 आया तो 8 इंटू 28, डायरेक्ट 8 8 जा 64, मतलब 4 यूनिट डिजिट आया तो आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड चीजें यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले पर जो हमने वेस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं सारे जितने भी मेरे पास में थे, और सारे ही कहीं ना कहीं से आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन फालतू वाला नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप एकदम रिलाई कर सकते हो इस चीज़ों पर, मतलब कोई भी एक फालतू वाली चीज़ नहीं है। अभी अगर हम देखें कुछ फॉर्मूलाज, तो भाई कुछ फॉर्मूला इस तरीके से हैं, जैसे ये है अपने पास में फॉर्मूला, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास में a है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। मतलब बहुत हार्ड चीज नहीं है, आप अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ये सब। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे x प्लस 1/x है, अगर इसकी वैल्यू a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू a क्यूब माइनस 3 हो जाएगी। आप इसको याद रखो, मैं इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत लंबी वीडियो में रिवाइज करो। तो ये सारे ही आपको जो भी ये मतलब गिवन है ना, ये सारे आपको याद रखने हैं कि भाई अगर x माइनस 1/x एक इक्वल है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये जस्ट फॉर्मूला है, या फिर ये बोल सकते हैं ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं। रिजल्ट फॉर लर्न, रिजल्ट टू लर्न, सही है भाई, ये सारे आपको लर्न करने हैं। और मल्टीपल टाइम्स हम जैसे ही रिवाइज करोगे या लिख लोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जैसे यही अगर क्वेश्चन देख लें
एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 159 गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप सोच सकते हो कि ये कैसे होगा। हाँ भाई बिल्कुल सोच सकते हो कैसे होगा भाई। देखो भाई 159 का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसे तो बताया था मैंने। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होगी। ऐसा ही तो अभी ऊपर हमने पढ़ा। तो a स्क्वायर मतलब 159 का स्क्वायर और माइनस कर दिया हमने 2। अब इसको सोल्व करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बट अगर फिर भी आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक यूनिट डिजिट देख लेते हैं। भाई देखो दो यूनिट डिजिट तो अलग है और दो की सेम है, तो अगर 9 आ रहा होगा तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो 9 9 जा 81, तो जैसे 11 में से 2 माइनस करेंगे यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो यूनिट डिजिट से भी हम इसको नहीं पकड़ पाए कि भाई कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन हाँ आप अप्रोक्सीमेशन से करो या जैसे भी करो, अब ये तो भाई सोल्व करना ही होगा। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो, कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेट कर सकते हो। लेकिन यार ऑप्शन भी काफी पास पास है, बहुत ज्यादा दूर ऑप्शन नहीं है। तो आप भाई अभी के टाइम पे तो मैं आपको बता सकता हूँ सोल्व करके, बट एग्जाम में आपको करना ही होगा। 25279 ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो भाई एग्जाम टाइम पे ऐसी कैलकुलेशन हो सकती है कि परेशान कर दें, बट मेरा ऐसा मानना है ना, अगर सपोज करो एग्जाम में आपके पास में टाइम नहीं है, सपोज करो कि टाइम नहीं है और फिर भी आपका ये क्वेश्चन है और आपके पास में 10 सेकंड बच रहे हैं, भाई पॉसिबल ही नहीं है 10 सेकंड में वो सारी कैलकुलेशन करनी। हो सकता है हाँ, या तो आप लास्ट 2 यूनिट डिजिट वाला मेथड याद रखो। लास्ट 2 यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट अगर आपने मतलब फाइंड करने का तरीका सीख रखा है तब तो आपके लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती तो क्या करें भैया। तो भाई मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना चाहिए, 50-50 खेल के कर देना चाहिए। मतलब 50% अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आपको सोल्व कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके। भाई अब देखो इसमें क्या बोला है, अगर x की पावर 2n प्लस एक्स की 1/x की पावर 2n की वैल्यू a है एंड हमें पावर हाफ करनी है, जस्ट x की पावर n प्लस 1/x की पावर n फाइंड आउट करना है, तो आपको प्लस माइनस लगा करके अंडर रूट में a+2 कर देना है। वही चीज अगर माइनस में फाइंड आउट करनी हो तो अंडर रूट में a-2 कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखो भी मैं दिखा देता हूँ, अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। फिलहाल आप ये समझ लो, अगर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी एक इसका मतलब मल्टीपल होगा और x प्लस 1/x भी होगा एंड x माइनस 1/x भी होगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली उड़ाएंगे मल्टीपल से। तो मल्टीपल याद रखो कि कौन कौन सा कैसे कैसे होगा। वैसे अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाए तो एक तो स्क्वायर वाला होगा, क्यूब वाला होगा और नॉर्मल वाला माइनस हो रहा होगा, मतलब ये आपको याद रखना है। और बीच में माइनस आ जाए तो स्क्वायर वाला और स्क्वायर वाला प्लस माइनस, देखो एक बार प्लस फिर माइनस और फिर से माइनस, मतलब स्टार्टिंग वाला प्लस आएगा बाकी सारे माइनस आएंगे और प्लस और माइनस वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है हाँ, ये याद करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताई। जस्ट एक्स की पावर 7 की अगर बात करूँ तो 4 और 3 से 7 बनेगा और वो भी मतलब सेम ही रहेगा। वैसे एक बार प्लस आएगा बाकी सब में माइनस आएगा, लेकिन बीच में यहाँ पर प्लस रहता है 7 वाले में, मतलब ये आपको याद ही रहना चाहिए। वैसे अगर x प्लस 1/x की पावर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे भाई, अंडर रूट एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। वैसे x माइनस 1/x की फाइंड आउट करनी है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, जस्ट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अब देखो जैसे कि हमारे पास में गिवन है a प्लस 1/a एंड इसकी वैल्यू हमारे पास में 7/√3 है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, a की पावर 6 एंड प्लस a की पावर -6, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो करना है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 को। तो भाई इसका मैंने अभी रिजल्ट पढ़ाया, आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देना है 3a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को। जस्ट सोल्व कर लो बस, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो, और a प्लस 1/a ही तो 7/√3 है, तो पहले हम यहाँ से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे भाई। तो a स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका भी तो मैंने तरीका बता रखा है ना, बताओ भी क्या तरीका होता है। अगर a प्लस 1/a गिवन हो एंड हमें फाइंड आउट करना हो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो क्या होता है, इस वाली टर्म का स्क्वायर करके 7/√3 का और -2 कर दो, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 7 7 जब 49 मल्टीप्लाई बाय 3 -2, बताओ भी क्या आएगा, 157 -2। इट मीन्स 157 में से जैसे ही -2 करूंगा तो 155 बचेगा, ये बचेगा ना।
3 9 27, 2 3 4 12, हाँ ये 145 बचेगा, सॉरी 145। तो अभी आप यहाँ पर रखोगे 145 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 145। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, देखो इन दोनों की यूनिट डिजिट सेम है और इन दोनों की डिफरेंट है। अभी अगर मैं चेक करूँ तो 5 5 जो 25, तो लास्ट में 5 आएगा, माइनस 3 5 जो 15, लास्ट में 5, तो ये जीरो वाली यूनिट डिजिट मैच कर जाएगी और ये आपका आ जाएगा 3048190। मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी और आई होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है क्वेश्चन और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे इसमें वैल्यूज़ गिवन है, क्या वैल्यूज़ गिवन है भाई देख लेते हैं एक बार। हमारे पास में गिवन है भैया 7x² प्लस 5x प्लस 7 की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में से 7 को, मतलब 7x² प्लस 7 को एक साइड रख लूँ और 5x को इधर ले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं यहाँ से 7 कॉमन लेके x² प्लस 1 कर सकता हूँ एंड इक्वल में आ जाएगा माइनस 5x। अभी यहाँ तक कोई डाउट होगा भी नहीं आपको। एंड ये भी याद रखना है कि हमें x³ प्लस 1/x³ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो भी करेंगे क्या, x² प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो -5/7 इंटू एक्स आ जाएगी। कोई भी डाउट आई होप कि इतने में नहीं होगा आपको। अभी हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को x से डिवाइड कर देना। जैसे ही हम पूरे क्वेश्चन को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में x प्लस 1/x की वैल्यू -5/7 आ जाएगी। अब बस हो गया सोल्व। x प्लस 1/x अगर हमारे पास में गिवन हो, फिर हमें x³ प्लस 1/x³ फाइंड आउट करने में तो बहुत बड़ा मतलब नुकसान है ही नहीं। x प्लस 1/x की होल क्यूब एंड माइनस 3 इंटू में आएगा x प्लस 1/x, यही तो होता है फॉर्मूला। बस पुट कर दो भाई, तो -5/7 का होल क्यूब एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -5/7। तो जो फाइनली अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो आंसर जो हमारा रहने वाला है वो अपना, देखो हम इसको थोड़ा सा टिपिकल कर ले। जैसे हमने इसको इधर मैं आपको करा देता हूँ ये चीज़। ये हमारे पास में आएगा 125, 5 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो माइनस का, एंड बाई प्लस हो जाएगा 5 3 15 एंड अपोन में आएगा 343 एंड इधर अपोन में आएगा 7। तो देखो भाई अपोन में आ रहा है 343, तो भाई हम ऑप्शन चेक करें अगर, तो देखो इस ऑप्शन में 343 है, ये हो सकता है, एंड इधर वाले ऑप्शन में भी 343 है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए। अभी अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर हमारा आ रहा है माइनस का 125 एंड प्लस का कितना आया 5 3 15। तो उसके बावजूद भी अगर मैं एक चीज देखूं कि यहाँ पर भाई 5 आया और इधर भी भाई 5 आया, तो एक चीज तो फिक्स है ना कि 5 में से जब 5 माइनस होगा तो यूनिट डिजिट 0 बचेगी। तो भाई यूनिट डिजिट बचेगी हमारी 0, इधर भी बच रही है जो कि, और जो कि इधर भी बच रही है। अच्छा एक चीज और देखो, नीचे 7 आ रहा है ना, तो नीचे 7 है तो ऊपर 7 का मल्टीपल तो बचेगा नहीं। अगर 7 का मल्टीपल बच रहा होगा तो वो कैंसिल होता होगा। फिर दूसरी बात ये भी है ना, 343 है, अगर 343 होगा तो ऊपर 7 का मल्टीपल क्यों ही बचेगा। तो ये 7 का मल्टीपल है इसलिए कैंसिल हो गया और ये हो गया अपना आंसर 610/343। हो सकता है किसी को ये लॉजिक समझ में नहीं आया हो, लेकिन हमारी रिवीजन क्लास का पर्पज ही ये है कि हम उसको क्रिस्प एंड कंसाइज वे में कैसे कर सकें। लेकिन अगर समझ नहीं आया ना तो फिर से एक बार पीछे जाओ और वीडियो को दोबारा से देखो और समझ आ जाएगा आपको। कुछ भी हार्ड चीज यहाँ पर मैं बताने वाला नहीं है। अभी हम अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 83 है। अभी हमें फाइंड आउट करना है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू को। भाई बहुत हार्ड चीज तो है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं देखूं यहाँ पर x² प्लस 1/x² 83 है और x³ प्लस 1/x³ को अगर x² की टर्म में फॉर्मूला लिखना हो तो मैंने आपको बताया x माइनस 1/x इंटू में x² प्लस 1/x² एंड प्लस 1। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर x³ माइनस 1/x³ कभी भी फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करेंगे हम। अब हमारे पास में x माइनस 1/x की वैल्यू तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है, तो x माइनस 1/x को सेम लिखा रहने दो। x² प्लस 1/x² 83 है, इसका मतलब 83 प्लस 1 मतलब x माइनस 1/x का तो मेरे को पता नहीं है और ना ही मैं निकाल रहा हूँ, इंटू में आएगा 84। अब एक बात बताओ यार, पूरा क्वेश्चन 84 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो भाई ये तो 84 का मल्टीपल है नहीं और ये भी 84 का मल्टीपल नहीं। मतलब हमें जस्ट ये चेक कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन 84 का मल्टीपल है। और 84 का मल्टीपल अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा है और आप एसएससी की तैयारी में हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका लेवल क्या है। अगर मैं चेक करूं 754 को तो क्या वो 84 का मल्टीपल होगा।
भाई बिल्कुल नहीं होगा 754 भी 84 का मल्टीपल। और अगर मैं 876 को चेक करने लग जाऊं तो क्या वो 84 का मल्टीपल होगा? भैया लग तो रहा है हमें, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता। मान लिया कि यूनिट डिजिट 6 आएगी, बट यूनिट डिजिट 6 आने से ही मतलब नहीं होता है। भैया क्या फिर 756 होगा? भाई चेक तो इसको भी करेंगे, क्या पता हमने क्वेश्चन ही गलत कर लिया हो। तो भाई बिल्कुल होगा 756। कैसे पता लगा? भाई कोई पता लगाने का तरीका नहीं होता है। तरीका ये है, जैसे 84 है तो भाई ये हमें दिख रहे हैं 800 के आसपास में ऑप्शन है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे मान लूं कि 10 टाइम्स जा रहा होगा तो 840। तो 840 से ये तो बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो क्या 840 में 84 ऐड करके ये कोई सा आ रहा है इनमें से? अगर 840 में 84 ऐड करके ये ए या बी वाली कंडीशन में से कुछ आ जाता तो हम आंसर इसमें क्लिक कर देते, लेकिन नहीं आएगा। तो क्या माइनस करके आएगा 84? हाँ भैया माइनस करके तो आ गया भैया 756। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारे पास में। मतलब बहुत ही टिपिकल चीज़ें हैं ही नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है। मतलब आसान तो नहीं बोलेंगे, जिस प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैथमेटिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, और मेरी मैथमेटिक्स फेवरेट क्यों रही है, क्या चीज़ें रही हैं बचपन में, मेरी मैथमेटिक्स कैसी थी। प्रॉपर मैं एक सॉल्यूशन आपको दे दूंगा हर चीज़ का। पर अभी आपको ये याद रखना है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का होल स्क्वायर मुझे करना हो, तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर का सम। वैसे ही अगर ये माइनस की जगह बीच में प्लस आ जाए तो इधर भी प्लस आ जाएगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन 1/2 लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। जनरली ऐसा होता है, बच्चे भूल जाते हैं 1/2 लगाना। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी के इक्वल है, प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल है ना, तो इसका मतलब है ए बी सी जो है वो तीनों इक्वल होंगे। मुझे पता कैसे लगेगा? ये आपको रिजल्ट याद ही रखने होंगे, तभी आप अच्छे से कर पाओगे चीज़ों को। वहीं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके इक्वल है ना ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए के, तब आपको सॉल्यूशन करने का तरीका होगा कि ए बी के इक्वल होगा और वो सी के इक्वल होगा, और वो सभी भी किसके इक्वल होंगे भाई? वो सभी जीरो के इक्वल होंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिना पता लगाए आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो भाई ये पहले से ही पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स वाली चीजें हैं ये ऑलरेडी जो पता होती हैं। वैसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल है, तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा माइनस सी के। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के माइनस वाले के इक्वल हैं, तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे और वो भी जीरो के इक्वल होंगे। मतलब ये रिजल्ट याद रखने हैं, आ जाते हैं जनरली। और दो रिजल्ट ये भी हैं आपको, ये दोनों रिजल्ट भी याद रखने हैं। सॉरी, तीन रिजल्ट हैं, तीनों याद रखने हैं। जस्ट आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है बैठ के रिजल्ट्स को, सारे रिजल्ट्स आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो भाई देखो, अभी मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर हो तो 1/2 करके पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो बताया मैंने अभी। तो भाई 1/2 तो सही रहा अपनी जगह पर। पी माइनस क्यू करेंगे तो पी और क्यू का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्यू और आर का डिफरेंस भी 1 है तो इसमें भी 1 का स्क्वायर प्लस आर और पी का डिफरेंस भी 1 है तो इसमें भी 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2। आर माइनस पी का डिफरेंस कितना होगा भाई? 2 होगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा ये। तो 1 + 1 + 4, ये आया 6/2, इट मीन्स 3। आप ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो, अगर कहीं भी पी क्यू आर की वैल्यू में अगर एक एक का डिफरेंस है और उनके स्क्वायर करके फिर माइनस वाली टर्म पूछी जा रही है, देन आंसर होगा हमारे पास में 3। मतलब बहुत ही आसान सी बात है और आपको ये याद ही होनी चाहिए। भाई अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास में कितनी स्लाइड्स और अभी वीकेंड में बची हुई हैं, बैकेंड में। तो भाई देखो, मैं प्रॉपर सारी स्लाइड्स लेके आया था, लेकिन मतलब अभी मुझे हो सकता है कि इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करना पड़े। वो क्यों करना पड़े? क्योंकि यार अभी ना देखो, इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं अभी। तो जैसे ये 2a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो आप जस्ट इसको सोल्व नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो हम जस्ट पहला पहला नंबर देखें, सब में सेम आ रहा है 3a² 3a² 3a², सोल्व करके कोई फायदा नहीं है। अगर दूसरा नंबर देखें, मतलब बी स्क्वायर की टर्म देखें, तो आधा कैंसिल हो जाएगा, दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखते हैं, यहाँ से आएगा -9b² और अपना सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा ना बाद में आके, और इधर का आएगा 4b², और बीच में जो माइनस का साइन है ये माइनस कर देगा, तो 9 - 4 मतलब 5b² आएगा दूसरे टर्म पे। तो भाई ये वाली टर्म कैंसिल हो गई एंड ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है एंड ये दोनों भी सेम है। तो अभी हमें चेक करना होगा जस्ट लास्ट वाला, AC वाला। तो अभी हम लास्ट वाले टर्म को देखें, तो यहाँ से तो भाई इधर से c² आ जाएगा एंड बीच में माइनस है,
बीच में माइनस रहा भैया। एंड अगर हम इधर से देखें तो ये अच्छा स्क्वायर वाला नहीं देख रहे हैं हम, हमें देखना है ए सी वाला। ठीक है, तो ए सी वाला देख लेते हैं हम। इधर से क्या आएगा भाई, 2 3 जा 6 AC, क्या आएगा भाई 6AC, A² + B² + C² -2AB + BC + CA, तो ये आएगा -2AC, 2AC आएगा, और वो भी किसका आएगा भाई, माइनस का, सॉरी। तो भाई ये आएगा हमारे पास में माइनस का 2AC, एंड यहाँ पर कितना आएगा भाई 1AC, यहाँ पर आएगा AC, तो ये कितना आया माइनस का 3AC, और एक मल्टीप्लाई हो रही होती है 2 की फॉर्मूले में, और अगर ये भी नहीं पता तो 3 का मल्टीपल कौन सा है, 8 तो होगा नहीं भाई, 6 ही होगा। मतलब बेसिक सी बात है, आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर लोगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको चाहे एनडीए हो या एनडीए तो नहीं है, जैसे सीडीएस जैसे एग्जाम है, सीडीएस जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, या फिर एसएससी भी आजकल इन ट्रेंड्स को अपना रही है। अब देखना एसएससी में अभी मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वो सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस को फॉलो कर रही है। मतलब जो प्रीवियसली अभी ये पेपर हुए हैं ना, इनमें मैंने देखा है कि सीडीएस के ट्रेंड को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। तो भाई मैंने सीडीएस के पेपर दिए हैं, तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि सीडीएस का लेवल क्या रहता है। और भाई कभी शेयर करेंगे आपसे सीडीएस और एफकेट की जर्नी, मतलब अपने डिफेंस लाइफ की जर्नी के बारे में शेयर करेंगे कभी अगर टाइम मिला तो। बाकी देखते हैं आपका सपोर्ट कैसा रहता है मेरे चैनल पर। मतलब मैं प्रॉपर कोर्स भी आपके लिए लॉन्च कर सकता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन उस कोर्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो। मतलब आपको सपोर्ट इसलिए नहीं करना है कि मेरे पैसे बने, मैं बिल्कुल पेड कोर्स नहीं लाने वाला हूँ, ये सारी चीजें फ्री रहेंगी। आप कहोगे भैया आपका पेड कोर्स चलेगा भी क्यों, भाई मेरे पेड कोर्स चले ना चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लॉन्च ही ना करें ये तो गलत बात है। वाह, शायरी भी बना दी देखो आपको। भाई समझ सकते हो यार, बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, कोई भी बंदा हो, सबको पैसे का लालच होता है। आप अगर नौकरी पे जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, सो दैट आपको पैसा मिल सके। और वो तो एक फालतू की चीज़ें हैं ना कि भैया देश सेवा, हाँ देश सेवा करता है बंदा, ऐसा नहीं करता, लेकिन बिना पैसे के देश सेवा कर रहे हैं तो माने। मतलब अर्निंग करनी होती है फैमिली को चलाने के लिए, बाकी सब में देश सेवा होती है, लेकिन वो जब पेट में राशन नहीं मिलेगा ना तब देश सेवा याद नहीं आएगी, तब राशन याद आएगा। तो देश सेवा तभी अच्छी लगेगी जिस दिन राशन घर में हो जाएगा। सो सभी अपने वतन से प्यार करते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ। A³ + B³ + C³ -3ABC, तो A+B+C A² + B² + C² -AB + BC + CA कर सकते हैं ब्रैकेट में लिख के, जैसे नीचे लिख दिया है। तो वैसे तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा मतलब फेमस है, A³ + B³ -3ABC अगर करेंगे तो A+B+C इसका स्क्वायर करके 3 का मल्टीपल करके और AB + BC + CA कर देना। और ये वाला भी कर सकते हो आप, मतलब तीनों के तीनों 4 के 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। और ये पांचवा फॉर्मूला भी है A+B+C, जो -3ABC था वो इधर से हट के उधर चला जाएगा, मतलब कर सकते हो आप एडजस्ट। और आपको पता ही होने चाहिए ये फॉर्मूलाज, अगर ये फॉर्मूले नहीं पते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों है दिक्कत वाली बात, इन पर क्वेश्चन आता है जब मैं बता रहा हूँ और उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही गलत चीज़ है ये आपकी। आपको एकदम आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भैया हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास में वो प्रॉब्लम है। भाई देखो प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम को आप कैसे टाइटल करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहो तो अच्छे से भी टाइटल कर सकते हो, आप चाहो तो उसको मतलब बहुत बुरा भी बना सकते हो, तो डिपेंड्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे करके उसको टाइटल कर सकते हो। तो भाई मतलब हम इस लेक्चर को क्यों ना पूरा ही कर ले जाएं, तो आप जस्ट 1 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक भाई हम इस मतलब आगे का करते हैं अपन। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है ना तो चलो मेरे साथ सोल्व कर लो भाई। देखो जो अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप अगर उस होमवर्क को करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। क्यों क्यों मिलेगा फायदा, भाई देखो कोई भी टीचर हो अगर वो मतलब बता रहा है ना, तो आपको वो जस्ट फायदा ही कराना चाह रहा होगा। अगर वो कह रहा है होमवर्क करो, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहा होगा। ऐसे ही वो होमवर्क थोड़ी दे रहा है कि हाँ भाई खुशी हो रही है उसको, आप घर घूमते होगे इसलिए। भाई हम कोई 11th 12th तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ रहे हैं।
तो बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं कंपटीशन लेवल पे आके। और आप इतने मैच्योर हो यार कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो, जैसे एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 1 गिवन है, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1 गिवन है, एक्स बाई जेड की वैल्यू -1 गिवन है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्मूले को बताओ मेरे को, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं। भाई एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि भैया -3x/z इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड, हाँ, एंड ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड -3x/बाई प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, उसमें कुछ है ही नहीं। तो माइनस देखो 3x/z क्या आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू -1 है, एंड ब्रैकेट में करें इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इंटू माइनस में कितना आएगा भाई, माइनस में आ जाएगा अपने पास में 3, और बाकी की वैल्यूज कितनी है, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये भी -1 है। तो भाई देखो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, मतलब अगर मैं देखूँ तो ये 4 आया माइनस का, और वो जो 3 है ना, ये जैसे ही ये इधर आएगा ना प्लस का हो जाएगा 3। तो -4 प्लस का 3, तो भाई आंसर तो -1 आएगा, लेकिन जो ये वाला -1 है ना, ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसलिए +1 हो जाएगा। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो 1 रहने वाला है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। एंड हमें अभी फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको लगता है ये पीपीटी मैंने कहाँ से ली है, तो भाई ये आपके जो फेमस सर है ना, वो फेमस सर कौन से होने वाले हैं, वो अपने होने वाले हैं अभिनय शर्मा सर। भाई अभिनय शर्मा सर से मैं खुद भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा हूँ, और मैं गगन प्रताप सर से भी पढ़ा हूँ, और मतलब मैं काफ़ी टीचर्स से पढ़ा हूँ, और मैंने उनके ही रिसोर्सेज फॉलो किए हैं। तो भाई मैं उनकी पीपीटी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आप उनकी पीपीटी के माध्यम से ही समझ सको। और अभिनय शर्मा सर को ये पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ। अगर अभिनय शर्मा सर इस वीडियो पर कॉपीराइट देने की सोचेंगे भी तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना आपको पेड कंटेंट दे रहा हूँ, भाई मैं फ्री दे रहा हूँ, और सर ने भी फ्री पढ़ाया है इसको, तो अगर मैं इसको समझा रहा हूँ तो मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बाकी हम अपनी पीपीटी भी बना लेते, लेकिन अपनी पीपीटी बनाने के रिसोर्सेज हमारे पास में उतने अभी अवेलेबल नहीं थे। सो चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये हमें फ्री मिलेगी पीपीटी। अब देखो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है, तो ए बी सी की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो गई, 335, 215 एंड 180। तो हम कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ से ए क्यूब, तो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, एंड इसमें भी 5 आ रहा है, ए बी सी तीनों में ही 5 आ रहा है। तो जैसे ही 5 का क्यूब करेंगे वो आता है 125, इसमें भी 5 का क्यूब, इसमें भी 5 का क्यूब, और ये भी 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई होकर 5 का क्यूब ही बनाएंगे। तो जब सब में ही 5 का क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें भी 5 का क्यूब का मल्टीपल होगा ही होगा, वो होगा, बिल्कुल होगा भाई। और उसका मल्टीपल कब होगा, लास्ट में या तो जीरो हो, बिल्कुल जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, लेकिन जीरो से पहले 5 होना भी कंपलसरी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से वेल डिफाइन तरीके से समझ आया होगा, वरना ये अगर आप प्रॉपर वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे ना तो बहुत ही हार्ड लेवल पे ही जाएगा। बाकी आप अगर ट्राई कर सकते हो किसी अल्टरनेट मेथड से इसको, तो आप मेरे को करके जरूर से बता देना कि क्या इसका अल्टरनेट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा ना आपको लग रहा हो भैया आप बहुत तेज़ बता रहे हो चीज़ों को। भाई बहुत तेज़ अगर आपको लग रहा है ना तो गलत लग रहा है, मतलब बता दो मेरे को गलत क्यों लग रहा है। चलो भाई आगे का समझते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x, जैसे इसमें वैल्यू है तो आपको ये याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस का 3abc इसका फाइनल आंसर होगा। भैया ये abc आप कहाँ से ले आए, तो भाई देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2⁻1/3 एंड सी की वैल्यू 2⁻2/3, वैल्यू पुट कर दो सब में। ए की पावर कितनी है भाई, ए की पावर, ए की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब, प्लस बी की वैल्यू है 2⁻1/3 तो 2⁻1, सी की वैल्यू है 3 तो सी मतलब 2, 2⁻2 तो 2 2 जा 4 -3। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 2 6 8 to 10 4 14, जैसे ही हम 14 में से कुछ माइनस करेंगे। अच्छा हाँ, आपको ये यहाँ पर डाउट जरूर रहेगा, चलो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ वरना आप डाउट में खेल जाओगे इस क्वेश्चन में, मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे अच्छी तरीके से।
क्योंकि देखो ये मैं खुद से भी डाउट में आ जाता अगर इसको मेरे को ये ध्यान नहीं आता, तो ये ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन जरूर कर लेना अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। जो भी मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस तक के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, वो इक्वल में होगा किसके, ए बी सी के, और वो भी 3abc के। ये आपको याद होना चाहिए। एंड वन मोर फॉर्मूला ये होगा कि अगर इसका उल्टा चेक करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है, तो इसका क्या कंक्लूजन होगा। तो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, और एक ये भी कंक्लूजन हो सकता है कि ए बी सी तीनों इक्वल हों, तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपको बातें याद रखनी है, और ये बहुत हार्ड लेवल की चीज़ें नहीं है कि भैया ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं, बहुत हार्ड लेवल की चीज़ें हैं ही नहीं। तो भाई आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। इसको आप आसानी से मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। भैया फाइंड आउट तो कर लेंगे, आप कुछ तरीका तो बता दो। देखो भाई, ये रहेगा आपके लिए अभी होमवर्क, जितना मैंने बताया क्या आप उतने से अभी इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं। अगर अभी भी नहीं कर पाते तो आप मेरे को टैग कर सकते हो। ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप देखता हूँ कि आप घर पे जाके ट्राई करोगे इसको या नहीं करोगे। अगर नहीं होता तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप मेरे को इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, मैं आपको डाउट वहाँ पे लाइव हम डाउट करते हैं, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। तो भाई इतनी आपको मेहनत कर लेनी चाहिए कि आपको एक डाउट सेशन में आके थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है भाई IBACIU का, तो अभी ये मेरे को करा देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो आपका तो यही डाउट मतलब यही बोलोगे कि भैया करा दो, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ ना कि आप घर से ही कर लाओ तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, और अगर मैं ही कराऊंगा तो क्या ही फायदा निकलेगा। हाँ करा देता अगर सेम नहीं होते तो, अल्टरनेट मेथड भी इसके हो सकते हैं। हाँ ये UPSC CDS 2025 का क्वेश्चन है भाई, दिमाग घुमा देगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हो ना, तो ट्राई करो, लेकिन मुझे आंसर दिख गया 0 है। कैसे दिख गया, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू जो होगी ना वो 3 होगी। क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया कि 3 कैसे होगी पूरे की वैल्यू। देखो भाई, अगर मैं इसको एकदम बेसिक से सोल्व करूं, तो a माइनस बी, इंटू में b माइनस सी, एंड इंटू में c माइनस ए, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा नहीं, बीच में -3 भी है लास्ट में, इज इक्वल टू में क्या आएगा भाई। देखो अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करूँ ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। ये कैसे पता लगा भैया आपको, देखो भाई आपको भी पता लगेगा, अभी 1 मिनट रुको। a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए सेम रहा, ये आपस में हो गए कैंसिल आउट, एंड 3 माइनस 3 आपका 0 आ गया। ये पता है ऐसे लगा, देखो ये ए स्क्वायर वाले से ए स्क्वायर वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर वाले से बी स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम सी स्क्वायर वाले से सी स्क्वायर वाले कैंसिल हो जाएगा। तो जितनी भी स्क्वायर में टर्म बची वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। मतलब हमने ये पढ़ा भी तो है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है, इसमें तो कोई बहुत हार्ड चीज़ है ही नहीं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है भाई, देखो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc प्लस 0.036, ये अलग से गिवन है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की चीज़ है ही नहीं। मतलब मैं अगर सीधा सीधा बात करूँ तो 0.06 इसका आएगा, और 60 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 या 36 आंसर आएगा। जस्ट फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व करोगे। भाई ये कैसे पता लगा 0.06 आएगा और 60 से मल्टीप्लाई, भाई ए की वैल्यू 0.06 आएगी, कैसे पता लगी, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab एंड प्लस में ABC हो रहा है। हाँ बात तो सही है भैया, 2abc हो रहा है, 2 3 जा 6 6 जा 36। तो अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में आपको क्या दिक्कत है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके। मतलब बहुत हार्ड चीज़ें हैं ही नहीं। अगर बहुत हार्ड चीज़ें होती तो मैं आपको ज़रूर से खुद से करा देता। एंड अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो अभी हम इसको पैटर्न को हम करेंगे टुमारो इन लेक्चर नंबर 2, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर पूरे को ख़त्म करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। लेक्चर 2 भी कंटिन्यू। और यार मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और हाँ शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गला सुन गया आपकी क्लास लेने में। तो यार आप समझ सकते हो इतनी लंबी क्लास है, और इतनी छोटी क्लास में मतलब अलजेब्रा को रिवाइज करवाना इतना आसान नहीं है। जल्दी ही बहुत
बेहतरीन लेवल की कंटेंट के साथ में आगे हम करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में। तो चलो भाई अभी हम इसको एंड कर देते हैं।